जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ एनवाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो जैव प्रक्रम चैप्टर चल रहा था उसके आगे का भाग देखेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में हमने जैव प्रक्रम के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम जैव प्रक्रम से आगे मनुष्यों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो जब भी देखिएगा फुल स्क्रीन पे करके देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। यह मत सोचिए कि जो इसमें लिखा है पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप लोग को समझाते हुए जो इसमें लिखा है उससे काम नहीं चलेगा, जो मैं समझाऊँगा उससे काम चलेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है मेरा कि वीडियो को पूरा देखें और पढ़ने के बजाय समझने पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ सकते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ मेरा यहाँ पढ़ाने का, मैं यहाँ पे समझाऊँगा, इसलिए आप लोगों को समझने की कोशिश करना है एक एक चीज़। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण, पोषण का मतलब क्या हुआ? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मनुष्य भोजन से किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करता है। तो मनुष्य में एक संरचना बनी हुई है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जिसे आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल क्या है? ठीक, मुख से लेके, यहाँ से देखिए मुख गुहा है, मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक, कहाँ तक? गुदा द्वार तक की संरचना आहार नाल कहलाती है। कहाँ से? मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की जो संरचना है वह आहार नाल कहलाती है, और इसे ही मानव का पाचन तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही मानव का पाचन तंत्र कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? मुख गुहा से गुदा द्वार तक। ठीक, अब अगर हम बात करें मुख गुहा से गुदा द्वार के बीच क्या क्या आएगा? सबसे पहले मुख गुहा अर्थात मुख आएगा, जिसमें हम लोग भोजन रखते हैं। मुख में क्या क्या चीज़ें हैं? जीभ है, जिह्वा, और क्या है? दांत है, ठीक, तालू है, मूर्धा है। ठीक, यह सब किस में है? मुख में है। मुख से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ग्रसिका, ग्रसिका की एक आप लोगों को यहाँ पे संरचना पाइप दिख रही होगी, ये इस तरह से, ये जो रेड कलर से बगल में है ये क्या कहलाएगी? ग्रसिका, जो पाइप गई है, फुट पाइप। ग्रसिका इंग्लिश में ईसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। और मुख गुहा को बकल कैविटी। ठीक, तो ग्रसिका से भोजन होते हुए कहाँ आएगा? आमाशय में। कहाँ आएगा भोजन? आमाशय में। ठीक, आमाशय क्या बोलते हैं? स्टोमच। ठीक, आमाशय में भोजन आएगा। आमाशय से भोजन होते हुए कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर, यह क्या है? छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत लिखा गया है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन कहाँ जाएगा? यहाँ से भोजन जो अपचित भोजन होगा, जो पचा नहीं रहेगा पूरी तरीके से, वह जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होते हुए भोजन कहाँ निकल जाएगा? भोजन निकल जाएगा बाहर। बाहर किस रास्ते से निकलेगा? गुदा द्वार के द्वारा, अर्थात रेक्टम, मलाशय भी बोलते हैं। ठीक, मलाशय के द्वारा अपचित भोजन बाहर निकल जाएगा। तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा एक एक चीज़ कि मुख गुहा में क्या क्या है पहले। ठीक, तो मुख गुहा से इसी तरह आगे बढ़ते हुए फिर आमाशय में क्या होता है, फिर आमाशय के बाद छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में क्या होता है। ठीक, यहाँ पे आपको एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पहले बता देता हूँ। जिह्वा, जिह्वा मुख गुहा में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आएंगे नीचे, आमाशय दिख रहा होगा, आमाशय मनुष्य में बाईं तरफ। ठीक, डायफ्राम, डायफ्राम कहाँ होता है? डायफ्राम मनुष्य के फेफड़े के नीचे होता है, फेफड़े को सपोर्ट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? फेफड़े को सपोर्ट करने के लिए डायफ्राम होता है। ठीक, यकृत, लीवर, लीवर क्या काम करता है? टॉक्सिक एलिमेंट को हटाता है। ठीक,
इसी तरह अग्नाशय, अग्नाशय इंसुलिन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? इंसुलिन को। ठीक। इसी परिशोषिका क्या है? परिशोषिका अपेंडिक्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? जहाँ परिशोषिका अर्थात अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती हैं एक दूसरे से, उस स्थान को बोला जाता है सीकम। और सीकम पे ही क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। ठीक। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। जीवा, जीवा में क्या होता है? जीवा में या जीभ जिसको बोलते हैं, इसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड अर्थात स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाओं से हमें पता चलता है कौन, जब हम खाते हैं क्या, कौन सा पदार्थ मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, यह किसके द्वारा पता चलता है? जीभ। और जीभ के हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से बना हुआ है कि कहाँ हमें मीठा समझ में आएगा, कहाँ तीखा। जैसे आगे वाले भाग में मीठा नमकीन पता चलता है, पीछे वाले भाग में कड़वा पता चलता है। ठीक। इसी तरह अब जीभ का काम क्या है? जीभ का काम, हमें जो भोजन हम खाते हैं दांत से चबा चबा के तोड़ते हैं, तो जीभ क्या करता है? लार उत्पन्न करता है। क्या करता है? लार। और लार से भोजन को पूरा सान के क्या बना देता है? लुगदी बना देता है। क्या बना देता है? लुगदी, जिससे पाइप से, फूड पाइप से होते हुए भोजन बड़े आराम से नीचे चला है। ठीक। यह किसका काम हो गया? जीभ का। जीभ में, जीभ जो लार उत्पन्न होता है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम। ठीक। अब सर पानी है क्या? मुंह में और क्या पाया जाता है? मुंह में दांत पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? दांत। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले कृंतक होता है। क्या होता है? कृंतक, जिसे बोलते हैं इंसाइजर। उसके बाद फिर कैनाइन, कैनाइन को हिंदी में रदनक, फिर प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। अब बात करें दंत फार्मूला की, 21-23। क्या? 21-23 अर्थात 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। ठीक। तो यह दंत सूत्र हुआ। ठीक। इसी तरह ऊपर के भाग में एक तरफ के, फिर एक तरफ के, दूसरे तरफ के, इसी तरह नीचे के मिला के कुल मिला के 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। अब एक एक दांत का हम लोग कार्य देख लेते हैं। इंसाइजर का कार्य होता है भोजन को काटना। ठीक। जो आगे के 2 दांत हैं भोजन को काटने का काम करते हैं। फिर कैनाइन बगल बगल, जो शेर का दांत होता है बगल बगल। ठीक। तो कैनाइन होता है, या जो कुत्ते में बगल बगल चीरने फाड़ने वाला दांत, उसे क्या बोलते हैं? कैनाइन। ठीक। फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम होता है चबाना और पीसना, चबाना और पीसना। ठीक। यह किसका काम हो गया? दांत का काम हो गया। किसका काम हो गया? दांत का। ठीक। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जीभ हो गया, दांत हो गया। अब जब इस तरह से लुगदी बना हुआ भोजन अब किसके द्वारा? ईसोफेगस के जरिए, ईसोफेगस के जरिए कहाँ आता है? नीचे आता है। नीचे किस, सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा जाता है, नीचे भोजन किस गति से आता है? तो इसे बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति? क्रमाकुंचन गति से भोजन कहाँ आता है? नीचे आता है। ठीक। क्रमाकुंचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक। किस गति से आता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये। उसमें जो हमारी फूड पाइप होती है, जहाँ ईसोफेगस होता है, कौन सी गति होती है उसमें? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है। ठीक। अर्थात क्रमाकुंचन गति होती है। ठीक। अब उसके बाद आता है आमाशय। अब भोजन कहाँ आएगा? आमाशय में आएगा। ठीक। आमाशय में क्या होता है? आमाशय से अम्ल निकलता है। ठीक। आमाशय में होता है क्या? जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावण होता है। क्या होता है? जठर रस का स्रावण। यह किस में हो जाता है? भोजन में मिल जाता है, भोजन को गला देता है। क्या करता है? भोजन को गला देता है।
और यह गलित भोजन, जब भोजन में अब अम्ल मिल गया और भी एंजाइम मिल जाते हैं तो एक तरीके से केमिकल मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं भोजन में? केमिकल। और इस भोजन को कहते हैं काइम। पूछा जाता है जो आमाशय में भोजन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। ठीक। अब आमाशय से भोजन आगे बढ़ते हुए आता है छोटी आंत में। किस में आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में ग्रहणी के माध्यम से भोजन छोटी आंत में आता है। ठीक। नाम तो छोटी आंत है लेकिन सबसे बड़ी आंत यह है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है छोटी आंत की। ठीक। और छोटी आंत में भोजन जब आता है तो भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, अर्थात अवशोषण होता है भोजन का छोटी आंत। क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक। फिर छोटी आंत से होते हुए भोजन बड़ी आंत में जाता है। किस में जाता है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में कौन सा भोजन जाता है? अपचित भोजन, जो भोजन पच नहीं पाया होता है। तो इसमें किसका? जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ठीक। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, अर्थात भोजन से एनर्जी, ऊर्जा, ग्लूकोज खींच के शरीर में पहुंचाया जाता है छोटी आंत के जरिए। और भोजन में जो जल का अवशोषण है वो किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक। अब बड़ी आंत से फिर अपचित भोजन मलाशय के द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक। यह पूरी प्रक्रिया हुई किसकी? आहार नाल की। आहार नाल की यह क्या थी? पूरी प्रक्रिया थी। ठीक। दंत क्षरण, अर्थात दांतों का क्षरण कैसे होता है? दंत क्षरण में क्या होता है? दांत का सबसे ऊपरी भाग इनेमल का बना होता है जो बहुत कठोर होता है। ठीक। इनेमल का बना होता है। धीरे धीरे कैविटी जम जाती है। क्या जम जाती है? कैविटी। और जब हम ब्रश नहीं करते तो उस पर एक प्लाक जैसा संरचना जम जाती है जिसमें किसकी मात्रा अधिक? अम्ल की मात्रा अधिक होती है। और जब मुंह में अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है, अम्ल ज़्यादा देर तक ठहर जाता है तो दांतों में धीरे धीरे क्या होता है? सड़न होता है। जैसे मान लो आपने खाना खाया और खाना खा के मुंह धुल के सो गए, ब्रश नहीं किए, तो क्या होता है? भोजन का कुछ कण मुंह में जमा रह जाता है, वह सड़ने लगता है रात भर में। और सड़ते हुए जब सड़ने लगता है तो एसिडिक नेचर का बना लेता है। और वह एसिडिक नेचर जब इस मुंह में एसिड बनने लगता है तो दांतों के क्षरण का कारण बनने लगता है। इसीलिए सोते समय दांतों को ब्रश करके सोना चाहिए। ठीक। अब इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे श्वसन की क्रिया। आज हमारा आहार नाल समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे। आगे इसी तरह वीडियो हम भी उपलब्ध कराते रहें आप लोगों को। ठीक। धन्यवाद।